बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम फिजिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर 10 के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस देखेंगे। ऑल्दो आपके स्मार्ट सिलेबस के अंदर कुछ कटे हुए हैं, आप बेशक वो स्किप कर दिए, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2027 वाले स्टूडेंट्स होंगे जो अब एनरोल होंगे उन्होंने ये तमाम क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर किया करें। अच्छा स्टूडेंट्स, फर्स्ट देखें, a charge is lying stationary between the opposite poles of two magnets। एक ये मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल कह लें, ये दूसरा मैग्नेट है, इसका ये साउथ पोल। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ठीक है, ऐसे। अब उसके दरमियान में एक स्टेशनरी चार्ज यहाँ पे लाई कर रहा है, ये Q। ठीक है, इस मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड इस पे कोई फोर्स लगाएगा? अगर लगाएगा तो क्यों लगाएगा, अगर नहीं लगाएगा तो भी क्यों लगाएगा? देखिए, हमने पढ़ा था एक टॉपिक, फोर्स ऑन ए चार्ज, मूविंग चार्ज। ठीक है, कोई चार्ज मूव कर रहा हो तो मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ तब असर करेगी जब चार्ज मूव कर रहा होगा। जिस पे फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करते थे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की वजह से। ये हमारे पास बी की तरफ, ये चार्ज की, जहां भी चार्ज की हरकत हो रही है वेलोसिटी की तरफ, तो जब चार्ज हरकत कर ही नहीं रहा तो ये वाला तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी नहीं लग सकता। तो चार्ज पे फोर्स तभी लगेगी जब वो मोशन के अंदर होगा। तो हम लिखेंगे ए चार्ज experiences a magnetic force only if it is in motion। जब वो हरकत में होगा, इन मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब वो हरकत के अंदर होगा तभी एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, और इसका स्टूडेंट्स फार्मूला क्या है? F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू, हमने पढ़ा था F इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ऐसे ही है। अब देखें कि ये वी बी साइन थीटा होता है। जब वेलोसिटी ही नहीं है, v इज इक्वल टू जीरो होगा, तो फोर्स क्या होगी? जीरो हो जाएगी। तो फोर्स लगेगी ही तब जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में हरकत कर रहा होगा। तो इस केस के अंदर सो नो फोर्स, आपने रिजल्ट लिख देना है, एक्ट ऑन ए स्टेशनरी चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है फ्रेंड्स, ये इतना काफी है। नेक्स्ट देखें, थोड़ा सा टेक्निकल है। व्हेन द स्विच इन द सर्किट इज क्लोज्ड, यहां पे ना इसकी डायग्राम बनी हुई है ऐसे। ये एक आयरन का कोर है, ठीक है, ऐसे। थोड़ा सा यहां से खराब होगा, आयरन का कोर, इसके आसपास ऐसे कॉइल लिपटी हुई है। ठीक है, ऐसे। यहां पे फिर लगी है प्लस माइनस बैटरी और स्विच। ठीक है, अच्छा ये स्विच ऐसे है ना स्टूडेंट्स, तो सर्किट टूटा हुआ है, सर्किट कंप्लीट नहीं, इसको कहते हैं स्विच ओपन होना। मोस्टली स्टूडेंट समझते हैं कि ओपन होने का मतलब है हाँ जी करंट अब गुजर रहा है, नहीं, करंट अभी नहीं गुजर रहा। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, वो कहता है व्हेन द स्विच इन द सर्किट इज क्लोज्ड। अब पहले तो सर्किट स्विच क्लोज करें, सर्किट यही है। ठीक है, ये स्विच जुड़ गया, करंट इज स्टैब्लिश इन अ कॉइल। देखें पॉजिटिव से करंट आता है ऐसे ही, तो करंट ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, एंड द मैग्नेटिक मेटल रिंग जंप्स, यहां पे ऊपर इस कोर के यहां पे एक मेटल का रिंग बना हुआ है ऐसे। ठीक है, रिंग इसके ऊपर रखा हुआ है, थोड़ा लूज है ताकि वो जंप कर सके। ठीक है, मेटल रिंग जंप्स अपवर्ड, ये जंप करेगा अपवर्ड। वाई, पहले तो हम इतनी चीज का जवाब देते हैं, जब इसमें से अचानक से करंट गुजरेगा, पहले स्विच बंद था, करंट नहीं गुजरा था, जब करंट गुजरेगा तो करंट गुजरने की वजह से ये कॉइल जिस तरफ करंट जा रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड, तो ये अपना नॉर्थ ऊपर बनाएगा और साउथ कहां बनाएगा? नीचे। तो ये ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरेगा ऐसे इसके अंदर से। जैसे ही स्विच बंद करेंगे यानी कि क्लोज करेंगे तो ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा। तो जब पहले कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं था, अब मैग्नेटिक फ्लक्स रिंग में से गुजर रहा है, तो रिंग में भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ। ठीक है, तो हम लिखेंगे व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स, हम लिख करंट इज प्रोड्यूस, करंट
फ्लोज थ्रू द कॉइल, कॉइल में से करंट गुजरेगा, एंड इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा करेगा, विच विल पास थ्रू द रिंग, जो रिंग में से गुजरेगा, ठीक है। हेंस व्हेन फ्लक्स थ्रू रिंग चेंजेस, फ्लक्स थ्रू रिंग चेंजेस, तो अब रिंग में फ्लक्स क्या हुआ, चेंज हुआ, ठीक है। इट विल प्रोड्यूस ईएमएफ, ईएमएफ इन द रिंग, ये रिंग के अंदर ईएमएफ को क्या करेगा, पैदा करेगा। जब ईएमएफ इंड्यूस होगी, ठीक है, प्रोड्यूस के बजाय आप लिखिए इंड्यूस लिखिए, ठीक है। इट विल इंड्यूस ईएमएफ इन द रिंग, जब रिंग में ईएमएफ इंड्यूस होगा, दिस ईएमएफ विल अपोज द कॉज, ये अपने कॉज को अपोज करेगा, हेंस इट विल जंप अपवर्ड ड्यू टू इंड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स इन अपोजिट डायरेक्शन। इस बात का क्या मतलब हुआ, ये जो मैंने रेड में लाइन लिखी कि जब इसमें फ्लक्स चेंज हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स, फ्लक्स चेंज हुआ तो अब इस रिंग में करंट पैदा होगा, इस रिंग में करंट इस डायरेक्शन में पैदा होगा लेंजेस लॉ के मुताबिक, कि जो अपने कॉज, ये मैग्नेटिक फील्ड इसका कॉज है, इसको अपोज करेगा। तो ये रिंग, लेट्स सपोज ये जो है ये ब्लू वाला, ये नॉर्थ पोल है इन कॉइल का, ठीक है। अब इस रिंग में करंट इस डायरेक्शन में बहेगा कि ये अपना नॉर्थ इधर बनाएगा और साउथ क्या बनाएगा, इधर बनाएगा। जो करंट अब उस पर पैदा हुआ, उस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। तो जब नॉर्थ और नॉर्थ सामने आएंगे, इट विल जंप अपवर्ड ड्यू टू इंड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ये इस डायरेक्शन में अपना मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करेगा, बनाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये तो बात आ गई कि जंप क्यों करता है। अब डिस्क्राइब व्हाट वुड हैपन व्हेन द पोलैरिटी ऑफ बैटरी वर रिवर्स, कि अगर बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर दे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब करंट इधर से ऐसे जा रहा है तो नॉर्थ नीचे होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, नॉर्थ यहां पे होगा और साउथ यहां पे होगा, तो तब भी रिंग में फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो उसने हमेशा इसको क्या करना है, अपोज करना है। जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो हमेशा अपने काज को क्या करेगा, अपोज। उसने साउथ के सामने साउथ बना लेना है, नॉर्थ ऊपर बना लेना, ये साउथ साउथ को रिपेल करेगा, तो रिंग क्या करेगा, अगेन अपवर्ड जंप करेगा, ठीक है। व्हेन पोलैरिटी इज रिवर्स्ड, वर रिवर्स्ड, कि पॉजिटिव की जगह नेगेटिव लगा दिया हमने, ठीक है। फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स will again change and EMF induced in ring, के रिंग में जो EMF इंड्यूस हुआ, it will oppose the cause, ये cause क्या करेगा, अपोज। अब ये कॉइल तो हट नहीं सकती, तो रिंग क्योंकि हल्का सा है तो वो ऊपर क्या कर जाएगा, देखिए ना, ये उसको ऊपर फोर्स लगा रहा है या वो इसको नीचे लगा रहा है, तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ उसको जंप करवा देगा, क्योंकि ये कॉइल बड़ी है, ये हिल नहीं सकती, उसी ने ही क्या करना है, इट विल अपोज द कॉज, हेंस रिंग विल अगेन जंप, क्या करेगा, जंप कर जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके दो शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड देखते हैं, द फिगर शोज अ कॉइल ऑफ वायर इन एक्स वाई प्लेन। ये एक्स वाई प्लेन के अंदर ना, यानी कि एक तो ये बोर्ड वाला, ये जेड एक्सिस है, ठीक है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये बोर्ड से बाहर की तरफ क्या है, एक्स वाई एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ऐसे करके कॉइल पड़ी है, ऐसे कह लें आप, ठीक है। द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, कॉइल ऐसे पड़ी है, ठीक है। वो कहता है कॉइल को कैसे रोटेट करें इन ऑर्डर टू जनरेट ईएमएफ। अब कॉइल ना स्टूडेंट्स हम दो तरीके से रोटेट कर सकते हैं, एक तो ऐसे, या फिर कॉइल को हम ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे रोटेट करने का मतलब कि कॉइल को हम किसके अलावा रोटेट करें, वाई एक्सिस के अलावा,
और ऐसे रोटेट करने के इस तरफ कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। ऐसे रोटेट करने का मतलब कि दरमियान में एक्स एक्सिस है और हम कॉइल को क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो दो तरीके से, या ऐसे रोटेट कर सकते हैं या ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा कोई तरीका नहीं है। अगर स्टूडेंट्स खुद सोचे, अगर हम इसको वाई एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करेंगे ऐसे करके, इसका एरिया वेक्टर कॉइल का ये है, तो ये ऐसे रोटेट हो रही है तो एरिया वेक्टर ऐसे चेंज हो रहा है, ठीक है। तो बी और ए के दरमियान चाहे एरिया वेक्टर ऊपर हो, चाहे एरिया वेक्टर नीचे हो, चाहे एरिया वेक्टर बाहर की तरफ हो, तो अगर हम इसको वाई एक्सिस की तरफ रोटेट करेंगे तो एरिया वेक्टर और बी के दरमियान में एंगल हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। और फ्लक्स क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। तो ये तो आ जाएगा स्टूडेंट्स कॉस 90। जैसे मर्जी, मतलब ये कॉइल है ना, इसका एरिया वेक्टर ऊपर है तो y, ये देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड और इसके दरमियान एंगल 90। ऐसे भी हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड उधर और ये एरिया वेक्टर इधर एंगल 90, नीचे भी होगी तो एंगल 90। तो कोई फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा जब ये y एक्सिस पे रोटेट करेगी, ठीक है। फ्लक्स व्हेन द कॉइल, वो कहता है अराउंड विच ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट एक्सिस शुड द कॉइल बी रोटेटेड, इन तीनों में से किसके अलांग रोटेट करे। कॉइल ने रहना इसी प्लेन में है तो z एक्सिस के अलांग तो हम इसको वैसे नहीं, पड़ी ऐसी रहेगी, ये ऐसे रोटेट करेंगे या इसको ऐसे रोटेट करेंगे। तो z एक्सिस के अलांग तो हम इसको वैसे रोटेट कर नहीं सकते, ठीक है। तो अब हम इसको रोटेट करेंगे, ये देखिए बाहर है हमारी x एक्सिस ऐसे, जब हम इसको x एक्सिस के अलांग ऐसे रोटेट करेंगे तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो कभी ऐसे होगा, हर वक्त क्या होगा, चेंज हो रहा होगा, ठीक है। उसका एंगल हमेशा, देखें ये एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर है ना, तो कॉइल ऐसे जब रोटेट करेगी तो एरिया वेक्टर कभी ऐसे होगा, कभी ऐसे, कभी ऐसे, हर वक्त क्या हो रहा होगा, रोटेट। तो इसका जब एंगल चेंज होगा तो हर वक्त फ्लक्स क्या हो रहा होगा, चेंज। तो जब फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ वहां पे क्या होगी, जनरेट करेगी। तो व्हेन द कॉइल इज रोटेटेड along x एक्सिस, कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग, x एक्सिस, इट्स एरिया वेक्टर विल चेंज इट्स डायरेक्शन कंटिन्यूअसली। एरिया हमेशा क्या होगा, चेंज। जब एरिया वेक्टर चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ही ईएमएफ इंड्यूस होता है। याद रखें, फ्लक्स है और फ्लक्स चेंज ना हो रहा हो, मतलब अगर ये कॉइल ऐसे पड़ी है ना, सारा फ्लक्स इसमें से गुजर रहा है, लेकिन अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। फ्लक्स चेंज होना चाहिए। जब ये रोटेट करेगी ना, जब ऐसे होगी तो मैक्सिमम फ्लक्स गुजरा होगा, ऐसे होगी तो फ्लक्स कम होना शुरू हो जाएगा, ऐसे होगी तो फ्लक्स जीरो। उसके बाद ऐसे हो जाएगी तो फ्लक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फिर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, फिर कम होना शुरू हो जाएगा, फिर ऐसे जीरो, फिर मैक्सिमम हो जाएगा। अच्छा, जेड एक्सिस की बात कर रहे थे, अगर ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग हम इसको रोटेट करें तो इसका तो प्लेन ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको रखना इसी प्लेन में, जेड एक्सिस के अलॉन्ग ये ऐसे रोटेट कर सकती है, ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन हमने इसको एक्स वाई प्लेन के अंदर पड़ी हुई है। अब यहां से इसको क्या करना है, घुमाना है। Its area vector changes its direction continuously, hence magnetic flux through the coil changes continuously, hence EMF induces in it। इसके अंदर क्या होता है, EMF पैदा हो जाता है, ठीक है। और करंट भी, जब EMF होगा तो वहां पे करंट लाजमी होगा। फोर्थ, इज इट पॉसिबल टू चेंज एरिया ऑफ लूप एंड द मैग्नेटिक फील्ड, कि आप इस, यही अगर एक लूप है आप इसका एरिया भी चेंज करें और मैग्नेटिक फील्ड भी किसी भी तरीके से रोटेट करें, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है कि ईएमएफ पैदा ना हो? इज इट, बिल्कुल पॉसिबल है। आपने कॉइल भी ऐसे कर दी और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे कर दिया, फिर आपने कॉइल भी ऐसे कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे कर दिया। अब देखिए एरिया भी चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी, फ्लक्स की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, लेकिन हर वक्त एरिया वेक्टर ऐसे तो इन दोनों के दरमियान एंगल 90, एरिया वेक्टर ऐसे तो इन दोनों के दरमियान एंगल 90। तो हम इसको, यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। पॉसिबल कब है, व्हेन बोथ एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड change in such a way that their product is always zero।
इज ऑलवेज जीरो, कि उनका प्रोडक्ट जीरो होगा, सो नो ईएमएफ इंड्यूसेस। देखिए फ्लक्स होता है, चेंज इन फ्लक्स होता है बी डेल्टा ए कॉस थीटा, ये दोनों चेंज हो रहे हो, चेंज इस तरह हो रहे हो कि एंगल हमेशा क्या रह रहा हो, 90 रह रहा हो, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो कोई भी यहाँ पे फ्लक्स पैदा नहीं होगा, फ्लक्स नहीं चेंज होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। फिफ्थ देखें स्टूडेंट्स, डज द एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड टू अ मूविंग चार्ज पार्टिकल रिजल्ट्स इन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, के जब हम मैग्नेटिक फील्ड लेकिन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन या स्ट्रेंथ चेंज ना हो रही हो, वो हम अप्लाई करते हैं चार्ज पार्टिकल को, ठीक है, क्या वो इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज करता है? देखिए अगर हम यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ें, ये उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है, ठीक है, तो फोर्स किस तरह लगेगी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक ये बी की तरफ, ये वी की तरफ, इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, तो ये ऐसे सीधा जाने के बजाय ऐसे जाएगा, यहां से दोबारा ये बी, ये देखें बी की तरफ और ये वी की तरफ, ये वी ऊपर की तरफ है, तो ये इस पे अंदर की तरफ, हमेशा इस पे ये वी अब इसका इधर है ना, इस पे फोर्स 90 की डायरेक्शन में लगेगी, ये ऐसे मुड़ जाएगा, यहां से ये ऐसे जा रहा होगा तो फोर्स अंदर की तरफ, तो ये इसको सर्कुलर पाथ के अंदर क्या करेगी, मूव करवाएगी, यानी कि जो फोर्स है वो हमेशा 90 डिग्री पे लगेगी इसकी वेलोसिटी के। ठीक है, अब देखिए इस पे जो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। अगर वर्क होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, अगर वर्क नहीं होगा स्टूडेंट्स तो कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। वर्क डन होता है एफ डॉट डी, ठीक है, एफ डी कॉस थीटा, ओके, एफ एज इट इज, फोर्स लग रही है इसमें मैग्नेटिक फोर्स डी, लेकिन हर पॉइंट पे इसकी डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और फोर्स इस तरफ एंगल 90, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है और फोर्स अंदर की तरफ एंगल 90, डिस्प्लेसमेंट नीचे और फोर्स इधर एंगल 90, हर वक्त ये एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो वर्क डन क्या कॉस 90 जीरो होता है, तो वर्क डन हमेशा जीरो, जब वर्क डन जीरो है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है। ठीक है, एज, तो आप यहां पे लिखेंगे एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, the force and displacement is always perpendicular to each other, hence work done is zero, which when work done is zero, change in kinetic energy is also जीरो, क्योंकि एनर्जी चेंज होती है अगर उस बॉडी के ऊपर कोई वर्क कर रहे हो, अगर हम उसके ऊपर कोई वर्क ही नहीं कर रहे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, छठा देखें, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एक्ट इन सेम डायरेक्शन, के लेट्स सपोज ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है मैग्नेट का, ठीक है, और ये साथ ही इसकी वजह से ऐसे है, ठीक है, और मैग्नेट इसी तरह इसके साथ ही मौजूद है, वहां पे पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही की वही है। ठीक है, सेम डायरेक्शन। अ प्रोटॉन इज प्रोजेक्टेड इनटू स्पेस विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अपोजिट डायरेक्शन, कि यहां पे एक प्रोटॉन हमने रखा है स्पेस के अंदर और उसकी वेलोसिटी कहां है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। ठीक है, व्हाट विल हैपन टू द प्रोटॉन, कि प्रोटॉन के साथ क्या होगा। अब देखें इस पे दो तरह की फोर्स लग रही होगी, द इलेक्ट्रिक फोर्स इज गिवन एज इज F इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है, और मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब मैग्नेटिक फोर्स तो जीरो है, मैग्नेटिक फोर्स क्या है, जीरो। वजह क्या है स्टूडेंट्स, कि इसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, देखिए रेड वाला मैग्नेटिक फील्ड और ये इसकी वेलोसिटी है, थीटा कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है, तो साइन 180 क्यू वी बी साइन 180 हम करें तो वो क्या होता है जीरो। जब ये चीज जीरो है तो ये सारा आंसर क्या हो जाएगा जीरो। तो मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू
एंटी पैरेलल डायरेक्शन of velocity and magnetic field. Magnetic force is always zero. Magnetic force on proton will be zero. ठीक है। अब रह गई सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स। देखें प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, चाहे हमने इसको ऐसे छोड़ा, ये नेगेटिव इसको खींचेगा, तो ये इधर जाने के बजाय वापस आएगा, एक्सेलरेट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट प्रोटॉन क्या करेगा? सो प्रोटॉन विल एक्सेलरेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। किसके ऑपोजिट? ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, अपनी पहले वाली वेलोसिटी। देखिए ये पहले इसकी वेलोसिटी किस तरफ थी? इस तरफ थी, ये इसकी v की डायरेक्शन है, अब ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक बार तो ये जा रहा होगा लेकिन ये रुकेगा और फिर ऐसे एक्सेलरेट करके वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर इस तरह से फोर्स लगेगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं 7 और 8 देखें स्टूडेंट्स, एक जैसे ही ये। A conductor moves in a magnetic field when current is passed through the conductor. What would you expect the reverse effect? कि एक ये मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज, ठीक है, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसके अंदर एक कंडक्टर मूव करता है, ये एक कंडक्टर है रॉड, ठीक है। What would you expect the reverse effect to occur? That is when a current produces, would a current produce, कि क्या करंट पैदा होगा? When conductor move across the magnetic field, यानी कि अगर एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है जब इसमें से करंट गुजर रहा हो, कि लेट्स सपोज अगर हमने इसके साथ ऐसे लगाई बैटरी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, तो ये करंट जाएगा इसमें से। तो पहले केस में यह है कि करंट गुजर रहा है तो ये खुद ब खुद मूव करेगा। क्यों मूव करेगा स्टूडेंट्स? करंट का मतलब तमाम चार्जेस मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ। ये वेलोसिटी देखें, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि ये बी इनसाइड द पेपर, वी वेलोसिटी, तो कंडक्टर के ऊपर क्या लगेगी? फोर्स लगेगी अगर करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ठीक है। या फिर आप देखिए इसको, सॉरी हम ऐसे नहीं बल्कि देखेंगे कि ये मैग्नेट करंट की डायरेक्शन, तो ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा इसके अराउंड ऐसे, ठीक है। इस तरफ वाला मैग्नेटिक फील्ड अलाइन करेगा, इस तरफ वाला अपोज करेगा, तो इस पे एक फोर्स लगेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब एक कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो उस पर क्या लग रही है? फोर्स। What would you expect the reverse effect? कि रिवर्स इफेक्ट क्या होगा कि अब कंडक्टर को हम मूव कर रहे हैं, करंट नहीं गुजर रहा, तो क्या करंट पैदा होगा? यानी कि हमने सर्किट नहीं लगा, हमने ये नहीं लगाया हुआ, अब हम यहाँ लगाते हैं गैल्वानोमीटर, हमने चेक करना है कि क्या करंट पैदा होगा। अब कंडक्टर को मूव करेंगे हम, ठीक है। तो खुद सोचें, जब हम कंडक्टर को मूव कर रहे हैं, कंडक्टर को मूव करने का मतलब इसके अंदर जितने भी चार्जेस हैं उन सारों को हम वेलोसिटी दे रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। ये देखें ऐसे इस तरफ, तो बी पेज के अंदर वी वेलोसिटी, तो तमाम चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेगी, ठीक है। व्हेन अ कंडक्टर मूव्स, ठीक है, all the charges in the conductor experiences, उन पे क्या लगेगी? फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सब पे क्या लगेगी? फोर्स। ऊपर सब पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने पढ़ा था ये सारे ऊपर की तरफ हरकत करेंगे। अगर सर्किट क्लोज होगा तो यहां से ऐसे फ्लो करना शुरू कर देंगे, गैल्वानोमीटर क्या करेगा? डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। हेंस EMF is set up in the रॉड में EMF सेट होगी। इफ द, अगर तो ये सर्किट ओपन है तो फिर ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा सारा, ये एंड क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सिर्फ EMF पैदा हुई, करंट पैदा नहीं हुआ। करंट कब पैदा होगा? जब ये लूप क्लोज करके हम कोई भी चीज यहाँ गैल्वानोमीटर लगाएंगे। इफ द लूप इज क्लोज्ड, इफ द एंड्स ऑफ कंडक्टर और जॉइंड इन क्लोज लूप में हम उनको जोड़े, ठीक है, करंट वुड सेटअप, करंट वुड डेफिनेटली सेटअप। ये हमारा आंसर है कि वाकई करंट इसके अंदर पैदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट 8 बिल्कुल इसी तरह का। कंसिडर अ रॉड
कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L, एक कंडक्टिंग रॉड है, ये इसकी लेंथ है L, ठीक है। मूविंग विद वेलोसिटी, ये इसकी कोई वेलोसिटी है V, ठीक है। लेफ्ट एंड ऑफ, ये फिर रेल्स के ऊपर मूव कर रहा है एज शोन इन डायरेक्शन, उसने ये रेल्स बनाई है दो, ठीक है, रॉड है, ये इसकी वेलोसिटी है। लेफ्ट एंड ऑफ रेल्स आर कनेक्टेड टू बल्ब, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है ऐसे करके, ठीक है, ये बल्ब लगा हुआ है। ड्यू टू मोशन ऑफ रॉड, कि अगर हम रॉड को हरकत देंगे, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये उसने डायग्राम के अंदर बनाया हुआ बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपने प्रीवियस, कि जब रॉड को हरकत दें ईएमएफ पैदा होती है। दिस ईएमएफ गिव राइज टू करंट, इस अभी हमने देखा कि रॉड जब मूव करता है तो ईएमएफ पैदा होती है, सेम उसी तरह का। दिस ईएमएफ गिव राइज टू करंट एंड करंट बल्ब लिट्स अप द बल्ब, करंट ईएमएफ से करंट होता है, करंट जैसे ये बल्ब जलने लग जाता है ऐसे करके, ये बल्ब जला दिया, ठीक है। एक्सप्लेन वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम, कि अब ये एनर्जी कहां से आई, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के खिलाफ है? देखिए, जब इस कंडक्टर को हम मूव करेंगे, इसमें करंट पैदा होगा, तो लेंजेज लॉ कहता है, हमने अभी देखा कंडक्टर मूव करता है तो करंट पैदा होता है, तो व्हेन द कंडक्टर मूव्स, when the conductor moves in uniform magnetic field, EMF is induced and direction of induced EMF की डायरेक्शन लेंजेस लॉ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू Lenz's law is always such as to oppose the cause, यानी कि हम इसको इधर हरकत दे रहे हैं तो जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इंड्यूस करंट की वजह से इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो अब इधर फोर्स हम लगा रहे थे, इधर फोर्स ये खुद लगा रहा है, तो अब ये हरकत करना बंद कर देगा। तो इसको अगर हमने हरकत करवाना तो हमें मजीद फोर्स लगानी पड़ेगी, तो ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं बेसिकली ये फोर्स हमें वो एनर्जी है जो कि ईएमएफ में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। फोर्स की वजह से वर्क डन हो रहा है, वर्क किस में जा रहा है, एनर्जी के अंदर जा रहा है, ठीक है। हेंस टू कीप द रॉड मूविंग we need to apply force opposite to ये जो फोर्स है ना ILB sin थीटा, जब कोई कंडक्टर हरकत करे तो उस पर ये फोर्स लगती है, ठीक है, इसके अपोजिट हमें फोर्स लगानी पड़ रही है। हेंस दिस फोर्स अकाउंट्स फॉर द एनर्जी, ये फोर्स हमारे पास एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ओके। लास्ट 10.9 बड़ा आसान सा, कि व्हाट वुड यू डू इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट सेव एन इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड मतलब आप कहीं काम कर रहे हैं और कोई उसके अंदर भटका हुआ मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है ऐसे, मतलब किसी भी चीज की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड, आप यहाँ पे किसी इंस्ट्रूमेंट को बचाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि वो इंस्ट्रूमेंट मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट ना हो। जैसे गैल्वेनोमीटर ना, उसकी सुई है, अगर मैग्नेटिक फील्ड उस पर इफेक्ट कर रहा है तो उसकी सुई की डिफ्लेक्शन चेंज हो सकती है, ठीक है। हम क्या करेंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा वो इंस्ट्रूमेंट है तो हम उसको सॉफ्ट आयरन के केज के अंदर रख देंगे, ठीक है। ये सॉफ्ट आयरन के अंदर हमारा ये इंस्ट्रूमेंट आ गया, ठीक है। ये सॉफ्ट आयरन क्या करता है, ये उसको अपने अंदर अब्जॉर्व करता है मैग्नेटिक फील्ड को, ऐसे करके दोनों तरफ से इसने अब्जॉर्व कर लेना है, ठीक है, इधर से भी। जब ये यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है, तो ये अब एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे तो अंदर की तरफ नहीं, ये बाहर की तरफ उन्हें क्या कर देगा, दोनों को निकाल देगा। तो सॉफ्ट आयरन के अंदर ऐसी खासियत होती है कि ये स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड को अब्जॉर्व करता है और उसको फिर रीडायरेक्ट कर देता है, यही बस आपने अपनी वर्डिंग के अंदर लिख देना। तो ये हमारे कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, आप सब लोगों को समझाए होंगे। चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपनी क्लास में जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।